श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी भारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। अब हनुमान जी जो सीता जी से मिले थे, जानकी मैया से मिले थे, वह सारा समाचार वहाँ का श्री राम को सुना रहे हैं। अनुज समेत कहे प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, के ही अपराध नाथ हो त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? ऐसा श्री हनुमान ने श्री राम को बताया। अवगुण एक मोर मैमाना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। नाथ सुनैनी को अपराधा, निसरत प्राण करें हठि बाधा। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। ऐसा हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बताया जानकी जी के बारे में। बिरह अग्नि तनुतूल समीरा, श्वास जई छन मारी शरीरा। नयन स्त्रवई जलुहित लागी, जरे न पावते ही बिरहागी। बिरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनय कहें भली दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप संबीती। बेगी चले प्रभु आने, भुजबत खलदर जीती। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काए मन मम गति जाही, सपनेहु बूझी विपत्ति की ताही। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु ही जीती आने भी की जाने की। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले जाएंगे। सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुरनर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत पन मोरा। भगवान कहने लगे, हे भगवान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रति उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितत सुताता, लोचन नीर पुलक अतिगाता। हे पुत्र, सुन, मेरे मन में विचार करके देख लिया
कि मैं तुझसे ऊर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु बचन बिलोखि मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण प्रेम प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहे उठावा प्रेम मगन, तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरी सो दशा मगन गोरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कई परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपिला वन पालित लंका, के ही विधि दयऊँ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बदे विपिन उजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने तो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारी सकई खलुतूल। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वान नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को भी संभव बना सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कह्यों भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं अस्तु ऐसा ही हो कहा। उमा राम सुभाऊ जय जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहें कपिबिरिंदा, जय 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 कृपाल सुकंदा। तब रघुपति कपपत ही बुलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। जब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलम्बु के कारण कीजिए। तुरत कपिन कहीं आय सुदीजे, कौतुक देखी सुबन बहु बर्षी। नपते भवन चले सुरहर्षि। अब विलम्ब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर
बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति पेगी बुलाए, आए जूतब जूत, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूद, मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावै सीसा, गर्जई भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपापूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पछजुद मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीति, तासु पयान सगुन ये नीति। प्रभु पयान जय नाबे देही, फर की बाम अगजनु कहीं देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावने सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गर्जई बानर भालू अपारा। जानकी जी को तो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नग आयुध गिरिपादपधारी, चले गगन मही इच्छाधारी। केहरीनाथ भालू कपे करहीं, डगमगाए दिग्विजय करहीं। नग ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। चिक्करहि दिग गिज ढोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग, किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट बिकट भट, बहु कोटि कोटि न दावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गण गावहीं। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नार किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए। हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सक न भार उदार, अहि पति बार बारहि मोहहि। गै दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिन प्रयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प लाज, सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ और महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर।
जै ते लागे खान फल, भालु विपुल कपिबीर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे सशंका, जब ते जारे गयों कपिलंका। निज निज ग्रह सब करें विचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेई आए पुर कवन भलाई। दूत दिन सन सुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों ने वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परिहरहूँ, मोर का अति हित ही धरहूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा गिरी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करने, स्रवय गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पटपऊ कंत जो चहु को बुलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सेत निशासम आई। सुनौ नाथ सीता बिन दुईने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई हैं। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामबान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनऊ करऊँ तज टेक। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस्त नहीं लेते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। शमन सुने सटता करी पानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाऊ नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अतिकाचा। मूरख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमज़ोर है। जो आवई मरकट कटकाई, जियहीं विचारे निश्चर खाई। कंपई लो कब्जा की त्रासा, तासु नारी सभित बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कही भी हंसी ताही उरलाई, चलेऊँ सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयों कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे गले से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठ्यों सभा खबरी असिपाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कयऊँ, ते सब हष्ट मष्ट करी रहूँ। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितेऊँ सुरासर तब श्रम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ।
फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुरतीनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म धर्म तीनी कर होई भेगई नास। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजीर बिहारी। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो राज्य शरीर धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करई सुनाई सुनाई। अवसर जाने विभीषणु आवा, भ्राता चरण से सुतेई नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि माता, मति अनुरूप करऊँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे ये बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथी की चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रो तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहे न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरी रघुबीर रही, भजऊँ जय भजई जय संत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौस दशरथ अजीर बिहारी। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष बचते हैं। तात राम नई नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज देनु देव हितकारी, कृपा सिंधु तानुष मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही बयरु तजी नाई माथा, प्रणता रतिर भंजन रघुनाथा। देहु नाथु प्रभु कहूँ बे देही, भजऊँ राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अजयी लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझूजिए रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। बार बार पद लागयूं
बिनऊँ करऊँ दसीस, परिहरि मान मोह मद, भजऊँ कोसलादीस। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहीं पठिए ये बात, तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर उताद। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजीर बिहारी। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मत को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनी अति सुकुमाना। तात अनुस्तभ नीति विभूषण, सो उर्द जो तरहूँ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति को भूषण में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत सट दो दूर न करहूँ, यहाँ अहीं कोहूँ। माल्यवंत गृह गहूँ बहोरी, कहें विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहें। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुपति तय विपत्ति निधाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि होती है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं, जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर्कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव रिपुप्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेई सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मांगऊँ, राखो मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुमार। मंगल भवनी अमंगल हारी, त्रिभुव सुदशरथ अजीर बिहारी। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पछ मूढ़ तो ही भावा। कहेसि न खल असको जग माही, भुजबल जाई जिता मैं नाही। हे मूरख, तू जीता है तो सदा मेरा चिलाया हुआ, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सट मिलु जाई तिन्हु कहूँ नीति। अस कही कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूरख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई इहें बढ़ाई, मत करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोई मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिवजी जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। आप मेरे पिता समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लै नपद गयऊँ, सभय सुनाए कहत अस भयऊँ।
इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। रामु सत्य संकल्प प्रभु सबा काल बस तोरी, मैं रघुबीर सरन अब जाऊ देहु जनि खोरी। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जी की सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन बहे सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि देने वाला है। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयं विभव बिनु तबहि अभागा। चल्यों हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हऊँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परिसि तरी रिष नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूँगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धरधाये। हर उर सर सरोत्पजेई, अहो भाग्य में देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिवजी जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा ओह भाग्य कि मैं उन्हीं को आज देखूंगा। जिन पायन के पादुक नहीं, भरतु रहे मन लाई। ते पद आजू बिलो कहीं, इन नैनी अब जाई। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु शब्दी सिंधु एहि पारा। कपिन विभीषणु आवत देखा, जाना कौं रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनऊ रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कर सुनाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कह प्रभु सखा बूझई कहा, कही कपि सुनऊ न नाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला ना जाने किस कारण से आया है। भेद हमार लेन सठावा, राखी बांधी मोहि असभावा। सखा नीति तुम नेकी विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानी।
ते नर पावर पाप में तिन्ह बिलोकत हानि। श्री राम जी बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे शूद्र हैं, वे पाप में हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। मंगल भवनी अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कोटि विप्र बद लागई जाऊं, आय सरन तजौ नहीं ताहूँ, सन्मुख होई जीव मोय जबहीं, जन्म कोटि अघ नासहीं तबहीं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बंद कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आपकी सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। निर्मल मन जो पंजन मोह सोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन बटवा दस्सी सा, तबौ न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते, यही उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है। तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणि हनि निमिष महु तेते, जो सभित आवा सरनाई, राखियो ताई प्राण की नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में भी उनको सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांति ते आनो, हंसी कै कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले, अंगद हनु समेत। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान जी सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम की जय हो कहते हुए चले। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर, दूरे ते देखे दो भ्राता, नयना नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों का आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बहुरी राम छबिधाम बिलोकी, रहे ठठोटकी एक टकपल रोकी, भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर एक टक ही देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह कंद आयुत उर सोहा, आनन अमित मदन मनमोहा, नयन नीर पुलकित अतिगाता, मंदर धीर कही मृदु वाता। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। नाथ दशनन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उल्कई तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह हो जाता है। श्रवण सुजसु सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुगद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी।
अस्कई करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, बोले बचन भगत बहिहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास पूरी जगह पर है। खल मंडली बसौं दिन राति, सखा धर्म निभे की भांति। मैं जानऊं तुम्हारी सब रीति, अति न निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति जानता हूँ, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुबल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जनदाया। हे तात नरक में रहना अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में ही उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मत माना। जब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, धरें चाप सायक कटिबाथा। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेषी रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय मारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिभिद भवसूला। हे श्री राम जी आपके चरणार बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु आप जिस पर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरणु कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। अहो भाग्य मम अति राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन विरंचि शिव सेव्य जुगल पर कंज। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है, जो मैंने ब्रह्मा और शिवजी जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनऊ सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानू भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी श्री शिवजी जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य से साधु समाना। जननी जनक
बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दें तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता, भाई पुत्र स्त्री, शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताक बटोरी। मम पद मनहि बांधि बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाहीं, हर्ष शोक भय नहीं मन माहे। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और इन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसौंदनी जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, दरऊं देह नहीं आननि होरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं और मैं किसी के निहारे से देह धारण नहीं करता। सगुण उपासक बरहित निरत नेति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सगल कुन तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा भरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाध शिव नामत जाने। बंद अम्बुज कई बारे बारा, हृदय सबात न प्रेम उपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अगाते नहीं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं और अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है। सुनऊ देव सराचर स्वामी, प्रणपाल उर अंतरजामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय से पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदाशिव मन भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु रंदीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवजी जी के मन को सदैव प्रिय रखने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं अस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। जद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसकु अमोघ जगमाही। अस्कई राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार दृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरद विभीषणेऊ राख्यऊ, दीनऊ राज अखंड। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए दसमात। सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास रूपी प्रचंड वायु हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शिरों से बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजैये आना, ते नर पशु बिनु पूछ विषाना। निज जन जाने ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुलमन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सिंह पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया।
पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कानन मनुज धनुज गुलखालक। फिर सब कुछ कहने वाले, जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सब में रहित उदासीन, सब से रहित उदासीन, कारण के मनुष्य में बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले, श्री राम जी की नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति वीरा, के विदित रहें जलधि गंभीरा, सकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर बांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ है। यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तप सायक, जदपि तदपि नीति असिगाई, विनय करई सागर संजाई। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जल्दी कहे उपाय विचारी, प्रीनु प्रयास सागर तरहीं, सकल भालु कपिधारी, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार चली जाएगी। सखा कही तुमने की उपाय, करें देव जो होई सहाय, मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति दुख पावा। हे सखा, तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी ने वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन सा भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे करब धरो मंधीरा, अस कई प्रभु अनुजी समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुबीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी ने समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सुरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई, जबहि विभीषण प्रभु पै आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी ने प्रभु के पास आए, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देहे, प्रभु गुण हृदय सराए, शरणागत पर नेहे, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कपट से वानर का शरीर धारण करके उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखानी राम सुभाऊ, अति सब प्रेम गा बिसरे दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस वहीं आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे और उन्हें कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनौ सब वानर, अंग भंग करी पठवों निश्चर, सुनि सुग्रीव बचन कपिधाए, बांधे कटक चहुपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े, दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तत्पि न त्यागे, जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशला दीस के आना। वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है।
सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण करते दी ज्यों यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचू कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी, जिससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण जी के शब्दों को बाँचो। कहूँ मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता देई मिलत नत, आवा कालू तुम्हार। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर उस मूर्ख से जबानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा अकाल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद्म माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रामन चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अतिनेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपने कुशल क्यों नहीं कहता। फिर वह उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा जब जौ का कीड़ा घुन बन जाएगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का क्या हाल है, ऐसा कह जो कठिन काल की प्रेरणा से चली आ रही है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल सिंधु विचारा। कहु तब सिन के बाद बहोरी, जिनके हृदय त्रास अतिमोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खाए गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुबल तेज बल, बहुत चकित चित्तोर। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट आए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित हो रहा है। मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। नाथ कृपा करी पूछें जैसे, मानव कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनिकाना, कपिन बानी दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जहीं पुर दहूँ हतेऊँ सुत तोरा, सकल कपिन महू थेहूँ बल थोरा। अमित नाम बट कठिन करारा, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं।
विविध मयन नील नल अंगद गद बिकटासी दधिमुख केरी निसट सठ जाम बंत बलरासी मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी द्विविध मयन नील नल अंगद गद विकटासी दधिमुख केसरी निषठ षठ और जामवान ये सभी बल की राशि है। एक कपि सब सुग्रीव समाना इन सम कोटिन गनई को नाना राम कृपा अतुलित बल तिन्हि तिन तमाम त्रैलोकई गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके एक जैसे दो नहीं करोड़ों हैं और उनके बहुत से गिन को कौन गिन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों के तृण के समान समझते हैं। अस्मय सुना श्रवण दस्कंदर प्रदु पठारा जूतब बंदर नाथ कटक महु सो कपि नाही जो न तुम्हें जीती रन माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में ना जीत सके। परम क्रोध मीजई सब हाथा आय सुपैन देही रघुनाथा सोशई सिंधु सहित जश ब्याला पुरई नदभर कुदर बिसाला। सब के सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवई 10 सीसा ऐसे ही बचन कहें सब कीसा। गर्जई तर्जई सहज असंका मानो ग्रसन चहत हैं लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और झपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रामन काल कोटि कहूँ जीती सकई संग्राम। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि भी पुलाई शेष सहत सकहि नगाई। सक्सर 180 सागर तब भ्राते पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुनी सागर पाही मागत पंथ कृपामन माही। सुनत बचन भी सादस सीसा जो अति सही सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भी रुकर बचन दृढ़ाई सागर संठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई विपुल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण ने के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से बाल हटाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सबित विभीषण जाके विजय विभूति कहाँ जगता के। सुनी खल बचन दूत रिस बाड़ी समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी है पाती नाथ बजाई जुड़ावों छाती। बीसी बाम कर लीनी रामन सचिव बोली सट लाख बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातन मनई रिजाई सट जनी खालसी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी सरन विष्णु अज ईस। की तजी मान अनुज इव प्रभुपत पंकज भृंग। होय की राम सरानल खलकुल सहित पतंग। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी।
पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल का नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा अरे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सभय सुनाई, भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से मुस्कुराता हुआ सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता है, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बाग विलास करता है, डींग हाँकता है। कै सुखनाथ सत्य सब बानी, समझो चाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनौ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अतुक को मिल रघुबीर सुभाऊ, जति अखिल लोक कर राव, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, और अपराध न एकों धरई। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जबते ही कहा देन बे दे ही, चरण प्रहार कीन सटते हैं। जानकी जी, श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नई चरण सुर चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राशों भयाऊँ रहा मुनि ज्ञानी, बंदी राम पद बारह बारह, मुनि जी आश्रम कहूँ पगधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनो, सोशई बारिधि विचिक्र सानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही, कंजूस से सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधई सम कामई हरि कथा, उसर बीज वही फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य की, ज्ञान की कथा से, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही हाल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संधा ने प्रभु बिसिक्राला, उठढ़ी उदधि और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। वह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर की अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झष गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयों तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना।
तब सोने के थाल में अनेक मणियों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। कांटे पई कदरी फरें कोटि जतन को सीज, बिना नमान खगे सुनु डांटे पवनन नीज। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजीर बिहारी। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच बिने से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सब है सिंधु कई प्रभु पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जय धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आए सुजेहि कह जस अहें, सोते ही भांति रहे सुख लहें। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है कि जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोई सिख जिदीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाप सुखाई, उतरी कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अति, कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटुक, तात सो कहीं उपाय। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाए ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरह जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं जिन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पार कर जाएंगे, समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि ऊर्धरी प्रभु प्रभुताई, करियूं बल अनुमान सहाई। ए विधि नाथ पयोधि बंधाई, जही सुजु सुलोक त्यों गाएं। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बनाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतों नाथ खल नर अग्रासी। सुनी कृपाल सागर पन पीरा, तुरतई हरि राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी रामबल पौरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयों सुखारी। सकल चरित कही प्रभु सुनावा, चरण पंदी पाथोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवनयूं सिंधु श्री रघुपति, ये मत भाययूं। ये चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गाययूं। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना। तजि सकल आस भरोस, गावई सुनई संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छी लगी। यह चरित्र कलि युग के पापों को हरने वाला है,
इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि बिन भव सिंधु बिना जल जान। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। सुंदरकांड समाप्त। जय सिया राम। हरि ओम तत्सत।